नमस्कार साथियों, आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा तो एक शहर से दूसरे शहर आपके घर आया होगा ऑर्डर, या किसी एक देश से दूसरे देश किसी ऑर्डर को करते हैं तो वह डिलीवरी हो जाता है। पर एक ऐसा ऑर्डर है जो पृथ्वी चाँद से ऑर्डर किया गया है और पृथ्वी से ये ऑर्डर गया है चाँद की ओर, और ये इसको ले जाने वाला डिलीवरी बॉय कौन है और जो ऑर्डर गया है उसमें प्रोडक्ट क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखो, अमेरिका है ना, जो नासा है, वह अपना एक मिशन लॉन्च किया है, अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। जैसे हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और वह चाँद के दक्षिण ध्रुव पर गया था, उसी प्रकार का अमेरिका ने भी एक मिशन लॉन्च किया है और वह मतलब सफलतापूर्वक चाँद के दक्षिण ध्रुव पर उतार दिया गया है। पर अभी न्यूज़ ये आ रही है कि वह सफलतापूर्वक उतर तो गया है, पर उसके सिग्नल थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं, कमज़ोर पड़ा जा रहा। यह 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था। यह जो इसका नाम है ओडिसीएस। हमारा तो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3 के नाम से मिशन गया था चाँद के दक्षिण ध्रुव पर, और अमेरिका का ओडिसीएस अंतरिक्ष वह इस ना ओडीएस के नाम से गया है, जो 15 फरवरी को लॉन्च किया था। और ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब देखो, ये स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये इलोन मस्क की कंपनी है और फाल्कन 9 भी उनका ही रॉकेट है। तो नासा का तो ये प्रोडक्ट है, मतलब मैं बता रहा था ना, भाई नासा का तो ये मिशन है जो चंद्रयान 3 पर उतरे, वो चंद्रमा पर उतरेगा और वहां पर मतलब स्टडी करेगा। तो चंद्रमा का वो नासा का तो ये है, और इसको ले जाने वाला, लॉन्च करने वाला, ये डिलीवरी बॉय बोल लो, वह स्पेस एक्स है, मतलब इलोन मस्क है। तो ये मतलब, और इसमें जो ऑक्सीजन जो तेल होता है रॉकेट का, उसमें ऑक्सीजन तरल मीथेन प्रणोदक प्रणाली का प्रयोग किया गया है। अब देखो, ये मतलब पूरा काम लॉन्च करने का स्पेस एक्स ने किया है। तो वहाँ के ट्विटर हैंडल पे मतलब बाकायदा वो लिखा गया था कि आपका ऑर्डर चंद्रमा पर डिलीवर हो चुका है। मतलब जो नासा ने दिया था ना उनको प्रोडक्ट, मतलब ये मिशन, स्पेस एक्स कंपनी, भाई आप इसे लॉन्च करो और इसे चंद्रमा पर पहुंचाओ। तो यह उसी का प्रोडक्ट है भाई। प्रोडक्ट तो क्या है, नासा का वो है, मतलब मिशन है ओडीएस, और ले जाने वाला कौन है? इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, और प्रोडक्ट क्या है? मतलब चांद पर पहुंचाना है। तो इस प्रकार से बोला है कि आपका प्रोडक्ट चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अब देखो, पहले पहले भी मतलब अमेरिका ने, नासा ने लॉन्च किया था 50 साल पहले। आपने सुना होगा अपोलो 11 करके एक मिशन भेजा था, मानवों को चंद्रमा पर पहुंचाया था। उसके बाद में अब जाकर अमेरिका 50 से 54 साल लग गए दोबारा उनको जाने में, क्योंकि पहले उनके पास टेक्नोलॉजी थी कि वह मानव को भी पहुंचा सकता है वहां पर चंद्रमा पर, और फिर कोई मिशन नहीं किया। मतलब वो हो गया, 50 साल लग गए इसको। देखो, पहले 50 साल पहले 1969 में ही टेक्नोलॉजी थी यदि अमेरिका के पास में, तो उनको इतना समय क्यों लगा? ये सवाल खड़े होते हैं कि बीच में ये मिशन क्यों नहीं गया, और इनको मानव पहुंचाने की पहले ही इनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो अब ये ऐसे मतलब इस प्रकार के मिशन क्यों कर रहे हैं कि हम मानव को भेजेंगे तो उससे पहले हम परीक्षण कर लें, और वो इस प्रकार से। देखो, अपोलो 17 तक इन्होंने मिशन भेजे थे उसके ऊपर, तो अपोलो 11 ही सक्सेस हो पाया था। फिर उसके बाद में भी भेजे गए मिशन, वो भी सक्सेस नहीं हो पाए। तो इन पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका और रूस से आगे निकलने के लिए अमेरिका कोई ड्रामा तो नहीं किया था? क्या अपोलो 11 में वाकई में इन्होंने मानवों को चांद पर भेजा था? ये सवाल खड़े होते हैं इन मिशन पे, क्योंकि या कोई हमें दिखाने के लिए कोई मूवी शूट ही की गई थी कि मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम चांद बनाया और उस पर मतलब जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उनको उतार दिया गया इस प्रकार से। तो ये कहीं सवाल खड़े करते हैं एडिटर है, और जो अब वो वीडियो देखते हैं तो उसमें कई झंडा लहराता हुआ दिखता है, तो उसमें यह भी अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो ये झंडा कैसे हिल रहा है? तो ये इन पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या मतलब 50 साल पहले 1969 में अमेरिका जा भी पाया था, नहीं जा पाया था, या सीन क्या? क्योंकि जब इतनी सैटेलाइट तो थी नहीं कि इसका मतलब पिक्सल मेजरमेंट लिया जा सकता है। और फिर यदि 50 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी थी तो फिर इतना टाइम क्यों लगा दिया? क्योंकि ये टाइम समय है ना, 50 या 54 साल का, यह सवाल खड़े कर देता है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी थी तो ये रुका क्यों, अभी तक क्यों रुका? और रुका तो फिर ये इसने मतलब इस प्रकार के मिशन करके, मतलब अभी इसकी सिग्नल वीक आ रहे हैं, जब मानवों को वहां पर भेजकर दोबारा वापस लिया है मतलब पृथ्वी पर। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, और ये चंद्रमा के मतलब अमेरिका के पास थी, तो यह मतलब 50-54 साल तक रुका कैसे? तो इस पर कई सवाल खड़े होते हैं, कोई इसको सही मानता है, कोई इसको गलत मानता है। अब ये तो नासा वाले ही जानते हैं, वह अपने सीक्रेट रिवील मतलब बाहर नहीं निकालते। अब देखो, जो अभी ये मिशन गया है ओडीएस, अमेरिका ने भेजा है, वह चांद के उत्तर दक्षिण ध्रुव पर भेजा है। तो इस मिशन का एक मतलब जो कार्य होगा वह जो चंद्रमा के पर्यावरण है, मतलब वायुमंडल नहीं होता पर पर्यावरण को स्टडी करेगा। जैसे वहां पर गर्मी कितनी पड़ती है, सर्दी कितनी पड़ती है, वहां पर कितनी गंदगी है, कितनी खड्डे हैं, क्या मानव को उतारा जाएगा तो वहां पर मतलब सेफ रहेगा या नहीं रहेगा? मतलब अमेरिका का अब अगला मिशन इससे यही है कि चांद पर मानवों को भेजने का। तो इससे मेजरमेंट लगाया जाएगा
कि क्या मानव को वहाँ पर उतारना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। जिस स्थान पर ये उतरेगा, ये ओडीएस मतलब जो मिशन है वो उतरेगा, उसका नाम माला पहाड़ रखा गया है और इससे 300 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जो ये भी संकेत करता है कि आप इसके आसपास मत उतारना, ये मिशन खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार से अब देखो वहाँ पर ये भी मेजरमेंट किया जाएगा इस मिशन के द्वारा कि हम अगला फ्यूचर में यदि कोई प्लान करेंगे, भाई मानव को वहाँ पर भेजेंगे, तो दोबारा आने के लिए वहाँ पर कितना मतलब वेट लगेगा या गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, कितना तेल होगा, कितना सारा मेजरमेंट इसी से कर लिया जाएगा। आपको याद होगा कि हमारा चंद्रयान 3 गया था, तो सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई थी। फिर उनको एक दिन उठा के देखा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगा के देखा था, ताकि हम फ्यूचर में कभी प्लानिंग करें मानव को भेजने की या कर भी रहे, हमारा मिशन भी है गगनयान, तो उसमें कितना समय लगेगा, कितना तेल लगेगा या कितना मतलब वो उठाने में कितना दाब लगेगा, ये सब चीज़ मेजरमेंट की थी उसको थोड़ा सा उठा के दूसरी जगह जगाने में। तो यही था हमारा उठाने के कारण। और देखो हमारा ये चंद्रयान 3 है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिशन तो पूरा कंप्लीट हो गया था, पर हम ये सोच रहे थे कि ये और सर्वाइव करे और सर्वाइव करे। पर जब चंद्रमा की रात आई तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई कि ये फिर चंद्रमा 3 हमारा चंद्रयान 3 है वो फेल मार गया। फिर वैसे नहीं मारा, हमारा जो टारगेट था उसको तो पूरा करके गया, पर आगे नहीं बढ़ पाया। हम ये सोच रहे थे कि चंद्रमा की रात को ठंड पड़ती है, इसको भी कहीं ना कहीं झेल जाए चंद्रयान 3, पर ऐसा नहीं हो पाया, वह फिर दोबारा नहीं उठा। तो ये था। और जो अपोलो 11 गया था उसकी थोड़ी आप हिस्ट्री जान लीजिए कि उस पर सवाल तो काफी खड़े हुए हैं कि ये हुआ भी था, गए भी थे कि नहीं गए थे, इसका हम कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि काफी ज्यादा सवाल है और काफी वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। पर जो बेसिक नॉलेज है वो देख लो। अपोलो 11 में मानवों को भेजा था अमेरिका ने। पहला कदम रखने वाला चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा एडविन था और तीसरा एल्डिन जूनियर था। ये 20 जुलाई 1969 को चांद पर उतरे थे और वहां पर 3 घंटे तक मतलब चहलकदमी की थी, वहां पर निरीक्षण किया था, उसके बाद में वो आ गए थे। अब ये मूवी शूटिंग थी कि वाकई में जाके आए थे, ये तो नासा वालों को ही पता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पर जैसे हमारा चंद्रयान 3 वहां पर उतरा है उसी प्रकार का ये मिशन है और उसी प्रकार से सफलतापूर्वक होगा। ये दिक्कत थोड़ी सिग्नल की आ रही है तो ठीक हो जाएगी। तो धन्यवाद।